अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं, तो ये किताब आपको बताएगी कि आप अभी सिर्फ शुरुआत में हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी कमजोरियों को हथियार बनाया, अपने दर्द को ताकत में बदला और दुनिया को ये साबित किया कि असल जंग बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर चल रही होती है। किताब का तफसीली खुलासा। नंबर 1, यू आर नेवर फिनिश्ड। आप कभी मुकम्मल नहीं होते। डेविड गॉगिन्स का ये कॉन्सेप्ट पूरी किताब की बुनियाद है। वो हमें एक ऐसी हकीकत बताते हैं जो सुनने में सख्त लगती है, लेकिन जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी में कोई आखिरी मंजिल नहीं होती। आप कभी भी मुकम्मल नहीं बनते। असल मतलब ये है कि हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी को एक गेम की तरह देखते हैं। जैसे ही हम कोई एक लेवल पार करते हैं, हम रुक जाते हैं। अच्छी नौकरी मिल गई, बॉडी फिट हो गई, कुछ कामयाबी हासिल हो गई और फिर हम आराम कर लेते हैं। यही वो मकाम है जहां हमारी तरक्की रुक जाती है। गॉगिन्स कहते हैं कि जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आप काफी हैं, उसी दिन आपने अपनी तरक्की को रोक दिया। कंफर्ट जोन का ट्रैप। जब आप कोई कामयाबी हासिल करते हैं, तो आपका दिमाग आपको आराम की तरफ ले जाता है। वो कहता है कि अब काफी है, अब रुक जाओ। यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो एक आम जिंदगी पर राजी हो जाते हैं, नए खतरात नहीं लेते और अपनी असल सलाहियत को कभी दरियाफ्त नहीं करते। नतीजा ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वहीं के वहीं रह जाते हैं। कंटिन्यूअस ग्रोथ माइंडसेट। गॉगिन्स का तरीका मुख्तलिफ है। वो हर कामयाबी के बाद खुद से एक सवाल पूछते हैं कि अब आगे क्या। अगर उन्होंने वजन कम किया तो वो अगला चैलेंज ढूंढते हैं। अगर उन्होंने कोई रेस जीती तो वो उससे भी मुश्किल रेस की तैयारी करते हैं। अगर उन्होंने कोई कामयाबी हासिल की तो वो अपनी डिसिप्लिन को अगले दर्जे पर ले जाते हैं। वो कभी भी आराम में नहीं रुकते। उनके लिए हर कामयाबी के बाद एक नई शुरुआत होती है। आइडेंटिटी शिफ्ट। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि अपनी पहचान बदलने की बात है। आम लोग कहते हैं कि वो कामयाब बनना चाहते हैं, लेकिन गॉगिन्स का अंदाज ये है कि वो खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं जो कभी नहीं रुकता। इसका मतलब ये है कि कामयाबी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक मुसलसल अमल है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। फर्ज करें एक तालिब इल्म इम्तिहान में टॉप कर लेता है और अगले साल मेहनत कम कर देता है, तो इसका नतीजा गिरावट की सूरत में निकलता है। दूसरी तरफ एक तालिब इल्म ऐसा भी होता है जो कामयाबी के बाद भी खुद से कहता है कि वो मजीद बेहतर बन सकता है। यही फर्क है एक आम सोच और नेवर फिनिश्ड सोच में। डीप ट्रूथ। आपके अंदर हमेशा एक बेहतर वर्जन मौजूद होता है, लेकिन वो तभी सामने आता है जब आप आराम को छोड़ते हैं, खुद को मुसलसल आगे धकेलते हैं और कभी खुद से मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होते। सिंपल रूल। हर कामयाबी के बाद खुद से पूछें कि क्या आप वाकई अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंच गए हैं। अगर जवाब नहीं है, और ज्यादातर वक्त यही होगा, तो इसका मतलब है कि आप अभी मुकम्मल नहीं हुए। 2. दिमाग की जंग। माइंड वर्सेस यू। डेविड गॉगिन्स के मुताबिक जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर होती है। आपका दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा जो आपको महफूज रखना चाहता है और दूसरा हिस्सा जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। मसला यह है कि जो हिस्सा आपको महफूज रखता है वो ज्यादा ताकतवर होता है। उसका काम है कि आपको खतरे, दर्द और तकलीफ से बचाए। इसीलिए जब भी आप कुछ मुश्किल करने लगते हैं, आपका दिमाग फौरन रिएक्ट करता है। जब आप जिम जाने का सोचते हैं तो वो कहता है आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। जब आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है थोड़ी और नींद ले लो। जब आप मुश्किल काम शुरू करते हैं तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग कंफर्ट को तरजीह देता है। वो आपको जिंदा रखना चाहता है, ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना। ये लेजीनेस नहीं है, बल्कि आपकी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। लेकिन यहां असल फर्क पैदा होता है। आम लोग अपने दिमाग की हर बात मान लेते हैं, जबकि कामयाब लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं। गॉगिन्स कहते हैं कि आपको अपने दिमाग के साथ एक बॉस की तरह बिहेव करना होगा, न कि सर्वेंट की तरह। जब दिमाग कहे रुक जाओ, तो आप कहें नहीं, अभी और करना है। ये आसान नहीं होता, लेकिन यही वो स्किल है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। 3. 40% का रूल। आप अभी खत्म नहीं हुए। गॉगिन्स का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट 40% रूल है, जो ये बताता है कि हम अपनी असल सलाहियत का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। उनके मुताबिक जब आपको लगता है कि आप मुकम्मल तौर पर थक चुके हैं, हार मानने वाले हैं या अब कुछ नहीं बचा,
तो हकीकत में आपने सिर्फ 40% एफर्ट दिया होता है। यानी आपके अंदर अभी भी 60% ताकत बाकी होती है, लेकिन आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा होता है। दिमाग आपको जल्दी स्टॉप करवा देता है ताकि आपको मजीद तकलीफ ना हो। मिसाल के तौर पर, आप रनिंग कर रहे हैं और कुछ देर बाद आपको लगता है कि अब नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप खुद को थोड़ा और पुश करें तो आप मजीद चल सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं और दिमाग कहता है कि अब फोकस नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप 10 मिनट और बैठ जाएं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यही वो जगह है जहां ग्रोथ होती है। गॉगिन्स कहते हैं कि जब भी आपका दिल करे कि अब छोड़ दो, वही मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस मोमेंट को क्रॉस कर लेते हैं तो आप अपनी लिमिट को तोड़ते हैं। इसीलिए वो प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं, जब थक जाओ तो फौरन ना रुको, बल्कि थोड़ा और पुश करो। जब छोड़ने का दिल करे तो कम से कम 5 मिनट और जारी रखो। ये छोटा सा एक्स्ट्रा एफर्ट वक्त के साथ एक बड़ी तब्दीली ले आता है। असल मकसद ये नहीं कि आप खुद को नुकसान पहुंचाएं, बल्कि ये है कि आप अपने दिमाग को सिखाएं कि वो जल्दी हार ना माने। वक्त के साथ आपकी एंड्योरेंस, विल पावर और कॉन्फिडेंस तीनों बढ़ जाते हैं। आखिर में असल बात यह है, आपकी लिमिट वो नहीं जो आप महसूस करते हैं, बल्कि वो है जो आप पुश करने के बाद डिस्कवर करते हैं। 4. पेन इक्वल्स पावर। दर्द ही ताकत है। डेविड गॉगिन्स के मुताबिक वो चीज जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं, वही चीज हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है, और वो है दर्द, पेन। आम इंसान की फितरत ये है कि वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है। आराम चाहिए, सुकून चाहिए, कोई तकलीफ ना हो। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि यही सोच हमें एवरेज बनाती है। हकीकत यह है कि जिस्म हो या दिमाग, दोनों सिर्फ तब ग्रो करते हैं जब वो स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट से गुजरते हैं। मिसाल के तौर पर, जिम में जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स एक्चुअली ब्रेक होते हैं, फिर रिकवर होकर पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में जब आप मुश्किलात, नाकामी और स्ट्रगल से गुजरते हैं तो आपका कैरेक्टर बनता है। आप इमोशनली और मेंटली टफ होते हैं। यहां एक गहरी बात समझने वाली है। अगर आप हमेशा दर्द से बचने की कोशिश करेंगे तो आप कभी स्ट्रांग नहीं बनेंगे, और अगर आप जानबूझकर चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो जिंदगी के बाकी दर्द आपके लिए आसान हो जाएंगे। गॉगिन्स का मैसेज सिंपल है, दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द एक टूल है जो आपको बेहतर बनाता है। 5. अकाउंटेबिलिटी मिरर। खुद से सच बोलना। डेविड गॉगिन्स का एक बहुत पावरफुल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, जिसे वो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर। इसका मतलब है आईने के सामने खड़े होकर खुद से मुकम्मल ईमानदारी के साथ बात करना। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई सेल्फ डिसेप्शन नहीं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं या खुद को झूठ बोलते हैं। मैं ठीक हूं, मैं बाद में शुरू करूंगा, हालात खराब हैं इसलिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि जब तक आप खुद से सच नहीं बोलेंगे, आप कभी चेंज नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी मिरर में आप खुद को वही कहते हैं जो हकीकत है। अगर आप लेजी हैं तो इसे मानते हैं, अगर आप डिसिप्लिन में कमजोर हैं तो इसे एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ जाया कर रहे हैं तो इसे तस्लीम करते हैं। ये सुनने में सख्त लगता है, लेकिन यही असल टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि चेंज हमेशा अवेयरनेस से शुरू होती है और अवेयरनेस हमेशा सच से आती है। गॉगिन्स के मुताबिक सॉफ्ट सेल्फ टॉक आपको टेम्परेरीली अच्छा फील करवा सकती है, लेकिन हार्ड ट्रूथ आपकी जिंदगी बदलती है। इस प्रैक्टिस का मकसद खुद को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि खुद को जगाना है। जब आप खुद से सच बोलते हैं तो आप एक्सक्यूजेस खत्म करते हैं और एक्शन लेना शुरू करते हैं। आखिर में असल बात यह है, दूसरों को धोखा देना आसान है, लेकिन अगर आप खुद को धोखा देते रहे तो आप कभी भी अपनी असल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकेंगे। 6. आइडेंटिटी चेंज। सिर्फ गोल्स काफी नहीं। डेविड गॉगिन्स के मुताबिक जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ गोल्स बनाना काफी नहीं होता। असल तब्दीली तब आती है जब आप अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी बदलते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में ये कहते हैं कि वो वजन कम करना चाहते हैं या कामयाब बनना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ ख्वाहिशात होती हैं। मसला ये है कि उनकी अंदरूनी सोच और सेल्फ इमेज वही पुरानी रहती है। इसीलिए वो कुछ दिन मेहनत करते हैं और फिर वापस पुरानी आदतों में चले जाते हैं। गॉगिन्स कहते हैं कि अगर आप वाकई चेंज चाहते हैं तो आपको ये फैसला करना होगा कि आप किस किस्म के इंसान हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई कहता है कि वो जिम जाता है तो इसका मतलब है कि वो कभी जाता है और कभी नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि वो डिसिप्लिन्ड इंसान है
तो फिर वो हालात के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी के मुताबिक अमल करता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं तो आपके फैसले खुद ब खुद बदलने लगते हैं। आपको हर बार खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप वो काम करते हैं जो आपकी नई पहचान का हिस्सा बन चुके होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि ये भी तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। जब ये वाज़ेह हो जाता है तो आपकी पूरी जिंदगी एक नए डायरेक्शन में चलने लगती है। असल तब्दीली गोल्स से नहीं बल्कि आइडेंटिटी से आती है, क्योंकि गोल्स वक्ती होते हैं लेकिन आइडेंटिटी मुस्तकिल होती है। 7. स्मॉल विन्स, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। डेविड गॉगिन्स की किताब का एक अहम पहलू यह है कि वो सिर्फ एक्सट्रीम चैलेंजेस की बात नहीं करते, बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों की ताकत पर भी जोर देते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि बड़ी तब्दीलियां हमेशा छोटे एक्शन से शुरू होती हैं। अगर आप रोजाना सिर्फ 10 सफ़हात पढ़ते हैं तो एक साल में आप कई किताबें मुकम्मल कर लेते हैं। अगर आप रोज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करते हैं तो वक्त के साथ आप दूसरों से आगे निकल जाते हैं। अगर आप हर दिन एक ऐसा काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं, तो आपका दिमाग और विल पावर मजबूत होती है। ये छोटे छोटे एक्शंस बज़ाहिर मामूली लगते हैं, लेकिन जब ये मुसलसल किए जाएं तो ये एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करते हैं। यहाँ सबसे अहम चीज़ कंसिस्टेंसी है। बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी नहीं, बल्कि रोज़ थोड़ा थोड़ा करना ज़रूरी है। गॉगिन्स इस बात पर जोर देते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं रुकेंगे, बल्कि ये है कि आप बार बार वापस आते रहेंगे और छोटे स्टेप्स लेते रहेंगे। वक्त के साथ ये छोटी कामयाबियां आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, आपके दिमाग को रीवायर करती हैं और आपको एक ऐसे इंसान में बदल देती हैं जो मुश्किल काम करने का आदी हो जाता है। आखिर में असल बात यह है कि बड़ी कामयाबी अचानक नहीं आती, बल्कि रोजाना के छोटे फैसलों का नतीजा होती है। फाइनल मैसेज। कंफर्ट बराबर स्लो डेथ, स्ट्रगल बराबर रियल लाइफ। अगर आप एवरेज रहना चाहते हैं तो आसान रास्ता इख्तियार करें। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो मुश्किल रास्ता चुनें। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो एक बात क्लियर है, आप वो नहीं हैं जो बस स्क्रॉल करते हैं। आप वो हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखें, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये अप्लाई करने के लिए है। आज से एक अनकंफर्टेबल काम करें, एक बहाना खत्म करें और अपने बेहतर वर्जन की तरफ एक कदम बढ़ाएं। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आई एम नॉट एवरेज लिखें, ताकि हम जान सकें कि कौन लोग वाकई चेंज के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।